नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम घर से ही काम करके एक शानदार साइड इनकम बनाने के तरीके को डीकोड करेंगे। आजकल बहुत से लोग बिना घर से बाहर कदम रखे कमाई का एक बेहतरीन जरिया बना रहे हैं। तो आइए रीसेलिंग ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मॉडल इतनी तेजी से लोकप्रिय क्यों हो रहा है। अक्सर दिमाग में ये बात आती है कि व्यापार शुरू करने का मतलब है लाखों रुपए का भारी भरकम निवेश और एक बड़ी सी दुकान। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बिना किसी भारी निवेश के एक सफल व्यवसाय शुरू करना संभव है? बिल्कुल। आज के इस माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के दौर ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को देखते हैं, बिना दुकान का व्यापार। और इसका दूसरा सबसे दिलचस्प पहलू है छोटा निवेश, यानी सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। केवल 2 से 3 हजार रुपए। इमिटेशन ज्वेलरी यानी कृत्रिम आभूषणों के व्यापार में कदम रखने के लिए बस यही वो जादुई आंकड़ा है। ये एक ऐसी शुरुआत है जहां ना तो बैंक से कोई बड़ा लोन लेना पड़ता है और ना ही कोई भारी रिस्क उठाना पड़ता है। व्यापार की दुनिया में इससे आसान और सुरक्षित शुरुआत शायद ही कोई हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये 2-3 हजार रुपए सीधे तौर पर एक छोटी लेकिन बहुत ही शानदार इन्वेंट्री में बदल जाते हैं। मतलब शुरुआत केवल 15 से 20 ज्वेलरी पीस से की जा सकती है। बहुत ज्यादा सामान भरकर जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटे लेवल पर मार्केट का मिजाज पहचानने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सोर्सिंग और बिक्री के आसान कदम। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये सामान आएगा कहां से? इसके विकल्प बहुत ही आसान हैं। दिल्ली का सदर बाजार हो या फिर किसी भी शहर का लोकल होलसेल मार्केट, ये सब बेहतरीन विकल्प हैं। और अगर घर बैठे डिजिटल तरीके से शुरुआत करनी हो तो इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स मौजूद हैं। यहां से शुरुआती 15-20 पीस थोक के सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, पूरी प्रक्रिया बस 3 बेहद आसान चरणों में सिमटी हुई है। पहला, छोटी मात्रा में कुछ चुनिंदा उत्पाद खरीदना। दूसरा, और सच कहूं तो सबसे क्रिएटिव काम, उन उत्पादों की बेहतरीन तस्वीरें खींचना और आकर्षक वीडियो बनाना। और तीसरा स्टेप, उन्हें बस ऑनलाइन पोस्ट कर देना। और देखते ही देखते एक फिजिकल प्रोडक्ट पल भर में एक शानदार डिजिटल कंटेंट में बदल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन उत्पादों को बेचने के लिए किसी महंगी वेबसाइट या बड़े एडवर्टाइजिंग बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केटिंग पूरी तरह से मुफ्त है। व्हाट्सएप स्टेटस, लोकल ग्रुप्स, फेसबुक मार्केटप्लेस और इंस्टाग्राम, ये वो रोजमर्रा के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हम सभी करते हैं। बिना एक भी रुपया खर्च किए सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का ये एक कमाल का तरीका है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मुनाफा और बार बार आने वाले ग्राहक। तो सबसे अहम बात यह है कि किसी भी व्यवसाय में रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मुनाफा थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन असली जादू तब दिखता है जब ग्राहकों को क्वालिटी पसंद आती है और वे बार बार लौट कर आते हैं। धीरे धीरे यही छोटे प्रॉफिट्स एक बड़े और लॉयल कस्टमर बेस में बदल जाते हैं। धैर्य और निरंतरता के दम पर इन्हीं रिपीट कस्टमर्स के साथ एक बेहद मजबूत बिजनेस खड़ा हो जाता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, रील्स या वास्तविकता। और ये इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि आखिर क्यों सेम इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। असली फर्क माइंडसेट का है। एक तरफ वो लोग हैं जो दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो असल में मार्केट में सप्लायर ढूंढकर अपना काम शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना या उसे एक बिजनेस टूल बनाना, यही फैसला सफलता तय करता है। अंत में विचार करने वाली सबसे गहरी बात यही है, एक छोटे बिजनेस को परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए, पहला कदम चाहिए। अक्सर लोग सब कुछ एकदम सही होने का इंतजार करते रह जाते हैं और वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय आज जो भी संसाधन मौजूद हैं उनके साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या वो पहला कदम उठाने का समय अब नहीं आ गया है?